अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी ये है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा, मतलब अलविदा जुम्मा। और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर के वक्त से, जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। इनके जाने के बाद ही मैंने फटाफट से साहिबा को नहला दिया था, क्योंकि आजकल ये बेबी वॉश बनी हुई है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर है कि इसका सब कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे होना ज़रूरी है। इसको नाराज़ नहीं किया जा सकता, वरना ये इतना शोर मचाती है, चिल्लाती है, रोती है। तो बस इसको नहला करके रेडी कर दिया और फिर मैंने भी शावर ले लिया एंड मैं यहाँ पर नमाज़ की तैयारी करने लग गई थी। बट उससे पहले थोड़ी खुशबू तो बनती है, जुमा का दिन है और रमज़ान का महीना है, तो इतर लगाना तो बनता है थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर बस घर को भी थोड़ा खुशबूदार करना ज़रूरी होता है, तो बखूर वगैरह जलाना शुरू कर दिया। और कैसी चल रही है आप सभी की ईद की तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। कौन कौन क्या क्या बनाने वाला है ईद वाले दिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ईद का जो असल मज़ा है वो बचपन में ही आता था। बचपन में हम कितनी एक्साइटमेंट के साथ ईद का इंतज़ार करते थे। अब तो ईद के आने की खुशी से ज़्यादा रमज़ान के महीने के जाने का दुख रहता है। बस अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही अगला रमज़ान भी नसीब करे और हम सबको माफ़ कर दें। तो बस यहाँ पर जो है जी बखूर वगैरह मैंने जला दिया था और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। साहिबा को मैंने सुला दिया था और उसके बाद ही मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, क्योंकि जब वो जगी रहती है तो वो ठीक तरह से पढ़ने नहीं देती है और जल्दबाजी की नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। इसलिए मैं बहुत सुकून से बैठ कर के नमाज़ पढ़ती हूँ, टाइम ले कर के। और बस यहाँ पर साहिबा मैडम उठ गई थी, फिर मैं इसका जो फ़र्स्ट मील था वो दे रही थी। मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी और इसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसका क्या है ना कि रिपीट करके खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। काफ़ी ज़्यादा नखरे होते हैं इसके खाने में। अगर मैंने आज इसको खिचड़ी खिलाई है पोहे की, तो नेक्स्ट डे फिर वही दूँगी तो ये नहीं खाएगी। नेक्स्ट डे इसको अलग टेस्ट का कुछ चाहिए होता है। तो बस मैंने इसको खिलाया पिलाया और मैंने सोचा कि कुछ मैं पेजेस पढ़ लेती हूँ कुरान पाक के, एटलीस्ट एक पारा तो ख़त्म करूँगी। बट इसने पढ़ने नहीं दिया, 3-4 पेजेस पढ़े और इसने डिस्टर्ब करना जो शुरू किया। फिर मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ और वैसे भी इफ्तार का टाइम होने लगा था, 4:30 हो गए थे, बट ये सोई नहीं। तो मैंने फिर इसको उसके पापा को पकड़ाया और चली गई किचन में। तो आज इफ्तार में मैं बनाने लगी थी चिकन नगेट्स और दही बड़े। और चिकन नगेट्स के लिए मैंने चिकन पहले ही फ्रीज़र से निकाल लिया था, डीप फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर इमली निकाल रही थी चटनी के लिए। तो इमली को मैं गर्म पानी में भीगने के लिए रख दूँगी आधा घंटा, उसके बाद फिर मैं इसकी चटनी बना लूँगी। अगर दही बड़े के ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी का फ्लेवर ऐड हो जाए तो वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और मुझे बहुत हंसी आ रही है भी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साहिबा मुझे इतना घूरे जा रही है। उसे ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट ये पता है कि मम्मा को अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मैं खजूर निकाल रही थी बास्केट पे इसको वॉश करने के लिए। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और ये जो खजूर थी ना, ये एक्चुअली खुली हुई थी। मतलब जो मार्केट में मिलती है ना किलो वाली खजूर जो खुली रहती है बाहर रखी हुई, वो थी। तो मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, धूल वगैरह इस पर पड़ी हुई होती है, तो इसलिए मैंने इसको वॉश करके साइड पर रख दिया था। और उसके बाद मैं वड़े के लिए जो दाल थी उसको मिक्सर में ग्राइंड करने लग गई थी। तो ये सारे काम मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारा कुकिंग का काम जो है वो शुरू करती हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दाल भिगा ली थी, बाकी को मैंने फ्रिज में रख दिया और थोड़ा सा मैंने बस इसमें जो है ग्राइंड किया। अब इसमें मैंने कुछ बेसिक मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया एंड अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसको मैंने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया था। इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था मुझसे गलती से, बट कोई बात नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा आया था इसका और खाने में बहुत मज़ेदार था। और बस यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका था और मैंने इसमें सारे पकौड़ों को एक एक करके डाल दिया और अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़े बड़े बड़े साइज़ के हो गए, बट फिर मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके बनाया। जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे थे वैसे वैसे मैं इनको साथ के साथ ना पानी में रखते जा रही थी, क्योंकि टाइम अब बहुत लिमिटेड रह गया था और मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कंप्लीट भी करना था। तो मैं बस इसी तरह से एक तरफ ये एक तरफ वो करके सारे कामों को ख़त्म कर रही थी। चिकन अच्छी तरह से हो चुका था डीप फ्रीज़ और अब मैं बस इसको ग्राइंड कर रही थी। तो ये जो है ना बोनलेस पीसेस थे और मैं कभी भी बोनलेस पीसेस ख़रीदती नहीं हूँ, मार्केट से काफ़ी महंगा पड़ता है बोनलेस चिकन। तो जो मेरे घर में चिकन आता है यूजुअली उसी में से मैं बोनलेस निकाल लिया करती हूँ और जो मुझे रेसिपीज़ बनानी होती है मैं उसी से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा जो चिकन था वो पिस चुका था और मैंने ब्रेड क्रम्स जो
बनाया था, तो ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर दिया। देन मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड किया, हम चाहे तो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा मैंने इसमें ना चिली फ्लेक्स भी ऐड किया था फॉर सम टेस्ट। एंड उसके बाद एंड में मैंने इसमें थोड़ा नमक ऐड किया। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसको हाथ से ही मिक्स किया है ताकि सारे जो मसाले हैं ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चिकन नगेट्स खाने में जितना मज़े का लगता है, बनाना उतना ही आसान होता है इसको। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, उस पर मैंने एक अंडा फोड़ करके डाल दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और मैंने थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर लूँगी। इसकी क्लिप थोड़ी मिस हो गई है, बट इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। इसके बाद मैंने शेप्स बनाना शुरू कर दिया। हम कोई भी शेप बना सकते हैं, हम इसको गोल बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हार्ट शेप, जो शेप समझ में आए वो बना डालना है और फिर इसको एक एक करके अच्छे से कोट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने इसको अंडे के मिक्सचर में रखा, फिर मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में रख दिया। ये ब्रेड क्रम्स होममेड है, जो ब्रेड के साइड्स मैंने रखे हुए होते हैं ना, उसी से बना लेती हूँ मैं। तो बस इसको फ्राई कर लिया। इफ्तारी बनाते वक्त ना सबसे मेन काम फ्राइंग का होता है, तलने वाला जो भी काम होता है वो अगर हो जाए उसके बाद तो बस थोड़ा बहुत ही रह जाता है एंड का। तो बस यहाँ पर मैं दही वड़े फाइनल बना रही थी। इसको पानी से मैंने निकाल के अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था और बाउल में रख दिया था। इसके बाद तो दूसरे वाले बाउल में मैंने दही लिया था और उसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था, रेड चिली पाउडर डाला और नमक डाला था। नमक वाला जो क्लिप है वो मिस हो गया है, थोड़ा ही नमक डाला था और इसको अच्छे से फेंट लिया था। मैंने बहुत कम इसमें पानी डाला था और थोड़ी गाढ़ी रखी थी दही को। बस फिर दही हमारी अच्छे से फेंट ली गई थी। उसके बाद मैंने इसको जो है ना बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब इसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी नहीं, मतलब थोड़ी ज़्यादा करके इमली की चटनी अच्छे से स्प्रेड कर दी थी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, इतना टेस्टी लगता है खाने में। बस ये हमारा बहुत ही मज़े का जो दही वड़ा था वो बनकर हो चुका था तैयार। तो बस सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं आ गई थी दस्तरखान सेट करने के लिए। तो मैं अपने हाथ में 20 मिनट का गैप लेकर चलती हूँ ताकि 5 मिनट मुझे अगर सब चीज़ों को अरेंज करने में लगे तो 15 मिनट तो एटलीस्ट मैं बैठ कर के अच्छी तरह से दुआएँ मांग सकूँ। क्योंकि बिना दुआ मांगे रोज़ा रखना ऐसा है जैसे आपने पूरे दिन मजदूरी की हो और जब मजदूरी लेने का टाइम आया हो, इनाम लेने का टाइम आया हो, तो आप वहाँ पर हो ही नहीं। तो बिना दुआ मांगे रोज़ा रखना भी कुछ ऐसा ही है। एनी हाउ, तो बस हमारा दस्तरखान सज गया था और बस अजान हुई, हमने इफ्तारी कर ली थी। रमज़ान शरीफ का ये मुबारक महीना कितनी तेज़ी से निकल रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। बस अब ऐसा लग रहा है कि काश कुछ दिन और रुक जाता। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदके हमारी सारी दुआओं को कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारे हक़ में जो बेहतर है वही करे। तो बस ये इफ्तारी के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम सबको चाहिए होती है वो होती है चाय। ये हमारे लिए हलाल नशा होता है ना। और इसके बाद जो खजूर मैंने धुले थे इसको बस मैं कंटेनर में शिफ्ट कर रही थी, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। और आज के लिए बस इतना ही। इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। मुलाकात होगी आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।